चक्र की तीसरी राशि होती है मिथुन राशि, और इसका सिंबल बहुत कुछ बता देगा आपके बारे में। आप देखोगे तो एक यंग कपल खड़ा हुआ है, एक मेल है, एक फीमेल है। इस सिंबल को अगर आप डीपली एनालाइज करोगे ना, तो आप पाओगे कि ऐसे जातक किसी भी दूसरे पर्सन को जो कि अपोजिट सेक्स का, उसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट रखने की काबिलियत रखते हैं। तो इसलिए मिथुन राशि वाले बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, खासतौर पर दूसरे अपोजिट सेक्स वाले लोगों के लिए। दो लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, किस तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए, किस तरह की बातें करनी चाहिए, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये रिलेशनशिप बनाने में जितने माहिर हैं, उतने ही माहिर रिलेशनशिप निभाने में भी होते हैं। इसके अलावा इस सिंबल से एक बात और पता चलती है, दो लोग आलिंगन की मुद्रा में खड़े हुए हैं। आप सबको पता है कि इस सृष्टि में आप और मेरा जन्म किस वजह से हुआ है, क्योंकि किसी दो लोगों ने आलिंगन किया था। इस प्रकार से अगर समझा जाए तो मिथुन राशि वाले जातक ही वो लोग होते हैं जो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज बता सकते हैं जो आज से पहले कभी सोसाइटी में हुई नहीं है। और आप इन लोगों को पाओगे कि इनके जो सोचने का तरीका है, जो सोचने का ढंग है, वो ऐसा ही है कि यार सोसाइटी में ये चीज गड़बड़ है, इसके अलावा ये हो सकता था, इस चीज के अलावा ये हो सकता था। बस कोई अगर इनके थॉट को समझ जाए ना, तो वो समझ जाएगा कि कितने क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग हैं। इसके साथ साथ आप इनको बड़ा सोशलिस्टिक पाओगे, मिलनसार, घुल मिल के रहना, दोस्तों यारों के साथ रहना, बातचीत करते रहना, हंसी खुशी से सबके साथ रहना, ये इनकी सबसे ज्यादा बड़ी डिजायर होती है लाइफ की। इसके साथ साथ ये डीप थॉट भी रखते हैं, बहुत ज्यादा गहराई से भी चीजों को सोचते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ भी बहुत मजा आता है इनको। बेसिकली ये लोग ऐसा चाहते हैं कि ये हर वक्त नए नए लोगों से मिलें, ताकि इन्हें नए नए एक्सपीरियंस हो सके। एक्सपीरियंस से मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी नया व्यक्ति इन्हें कुछ नया सिखा के चला जाए। साथ ही ये लोग चैलेंजिंग भी होते हैं, खुद को चैलेंज देना बहुत पसंद होता है। कहने का मतलब ये है कि आप इन्हें किसी भी सिचुएशन में डाल दो, सिचुएशन से लड़ेंगे, तैयार होने जाएंगे, बिना हथियार के जंग में कूद जाएंगे और फिर जंग जीत के भी आ जाएंगे, बिना इस डर के कि रिजल्ट क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि मिथुन राशि को इसके सिंबल में ऐसा भी कहा जाता है कि ये डबल नेचर का सिंबल, डबल नेचर यानी कि दो स्वभाव वाली राशि, जिससे कि ये लोग इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो जाते हैं। लेकिन इनका डबल नेचर, इनको एक टाइम पे गुस्सा भी आ रहा है, दूसरे टाइम पे ये बड़े शांत भी हो जा रहे हैं। ये इस तरह का नेचर होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली दो तरह के इमोशंस इनके अंदर आने लग जाते हैं। बड़े मिस्टीरियस हो जाते हैं इस वजह से ये लोग, और कई बार इनका डबल नेचर इन्हें नुकसान भी पहुंचा देता है, क्योंकि ये किसी भी एक थॉट को लेकर पॉजिटिव भी है, ऑन द सेम टाइम ये उसी थॉट को लेकर नेगेटिव भी है। अब ऐसी सिचुएशन में लोग आप पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाते, कहते हैं भाई ये तो मूडी आदमी है, अभी हाँ कह रहा है, कल को ना कह देगा, गोवा वाला प्लान कैंसिल करा देगा। इस तरह के आपके बारे में सोचा जाता है। उन्हें आपकी बातों में दोहरापन लगता है कि यार आज तो आपने हाँ कह दी है, आज तो आप इस चीज के लिए कन्विंस हो गए, पर कल आप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अब ये उनकी गलती नहीं है। एक्चुअल आपके अंदर ही वो सिस्टम चलता है, वो प्रोज और कॉन्स एक साथ एनालाइज कर रहा होता है आपका इनबिल्ट सिस्टम। हालांकि आपका नेचर बदल भी सक जाता है, क्योंकि आपके सिंबल में एक महिला है, एक पुरुष है। जब ये दोनों के साथ मिलते हैं तो आप फिर किसी भी चीज को लेकर एक डायरेक्शन में सोचने भी लग जाते हैं, और आपके पास एनर्जी बाकी राशियों से ज्यादा होती है। अब ऐसे मौके कब आते हैं? जब आपकी शादी होती है, या आपको कोई ऐसा फ्रेंड जो आपकी तरह ही सोचने वाला होता है मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी दो अपोजिट पोल आपस में मिलते हैं तो आपका जो सोचने का तरीका है एक डायरेक्शन में बहुत अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एनोड और कैथोड आपने बचपन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। बस वही चीज जब आपकी लाइफ में क्लिक हो जाती है ना, आपकी गाड़ी रेल पे बहुत बुलेट ट्रेन बन जाती है, मैं तो ये कहूंगा। वैसे ही जब आपको समझने वाला कोई व्यक्ति, समझाने वाला कोई व्यक्ति जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ थॉट्स मैच करके चलता है, आप अपनी लाइफ में और ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के स्वामी ग्रह की। मिथुन राशि को बुध रूल करता है। बुध बड़ा ही जादुई प्लेनेट मानता हूं मैं इसको, क्योंकि एक तो ये सन के सबसे पास में है, और अगर ग्रहों की बात की जाए तो ग्रहों में सबसे तेज गति से बुध चक्कर लगाता है सन का। जो काम पृथ्वी 365 दिनों में कर देती है, मरकुरी वही काम सिर्फ 88 डेज में करता है। बहुत फास्ट। लेकिन ये बुध ही है जो साल में कम से कम 2 से 3 बार रेट्रोगेट हो जाता है, यानी कि वक्री हो जाता है। यानी कि मिथुन राशि वालों के पास थॉट्स की बॉम्बार्डिंग होती है, बड़ी तेज दिमाग चलता है, सुबह शाम चलता रहता है। और बुध के रेट्रोगेट यानी वक्री होने का मतलब है ये लोग बहुत जल्दी चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई चीज इनकी काम नहीं कर रही है, इस तरह से चल रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मुश्किलें आ रही, काम नहीं कर रही है, ये तुरंत बदल के वापस यूटर्न लेने में ज्यादा नहीं सोचते, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और इसी वजह से मिथुन राशि वाले लोग हमेशा समय के साथ रेलेवेंट बने रहते हैं। इन्हें समय के साथ भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने हमेशा चेंज को एक्सेप्ट किया है। बुध की और भी खासियत होती है कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंसी, क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी। इसके साथ ही साथ मरकुरी सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, मैंने आपको बता ही दिया है। ये दिमाग में आइडियाज लेकर आता रहता है। लेकिन अब क्या होता है, कई बार बहुत सारे
आइडियाज आ जाते हैं तो ये लोग छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। जो लोग मिथुन राशि की और 25-26 की उम्र के बाहर निकल गए हैं काम काज करने, वो लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि अब छोटी छोटी बातें आप भूलने लग गए हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही आपको कोई बीमारी हुई है। ये बुध से रूलिंग होने का लोगों के अंदर ये लक्षण आ ही जाता है। मैं आपको सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक डायरी बना लो। डायरी बनाने में आपके पास जो जो ख्याल आते जा रहे हैं, फास्टेस्ट प्लेनेट है, रूल होते हो आप, उससे दिमाग तेज चलता ही है। जो जो आपके ख्याल आ रहे हैं आप उसमें लिखना शुरू कर दो। मैं आपको ये भी बता दूं, आप में से कई लोग ऐसा भी महसूस करते होंगे कि यार बहुत अच्छा आइडिया आया था पर भूल गए क्या आइडिया आया था। ऐसी भी चीज़ें आपके साथ होती। आप लिखिए। आप जब जैसे ही लिखना शुरू करेंगे, एक तो चीज़ें भूलना कम हो जाएंगी, दूसरा आप अपने आप को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, अपने थॉट्स को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। पूरे दिन भर लिखिए, रात में एनालाइज करिए, पन्ना पलट के नेक्स्ट डे की शुरुआत करिए। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये अपने पे आ जाए ना कि दिन को रात प्रूव करना है, तो सामने वाले को इतने फैक्ट्स देंगे, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि सामने वाला कहेगा हाँ यार मुझे भी लग रहा है रात ही हो रही है। इस तरह की कन्विंसिंग स्किल होती है इनकी। इसलिए वाणी से जुड़े जितने भी काम हैं, जैसे कि टीवी एंकरिंग हो गई, या फिर यूट्यूब वीडियोस में बोलना हो गया, टीचर का काम हो गया, या फिर आप जो भी आरजे का काम हो गया, आप जो भी सोच सको जो कि वाणी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में मिथुन राशि बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बाकी के जो आयाम है किसी भी करियर है वहां पर भी काम आती है। इनके इसी सिंबल से जो कि हमने बात करी थी पहले, इनका क्रिएटिव नेचर भी दिखाई देता है। क्रिएटिविटी जिस काम में हो वो काम इन्हें बड़ा पसंद आता है। यानी कि बोरिंग काम, एक जैसा काम मिथुन राशि वाले ज्यादा दिन तक झेल नहीं सकता। अब बात करें अगर इनके एलिमेंट की, तो एयर एलिमेंट की राशि होती है ये, वायु तत्व जिसे बोलते हैं, हवा। आप संयोग देखिए, रूलिंग प्लेनेट मरकुरी है, एलिमेंट हवा है। दोनों ही स्पीड के लिए जाने जाते हैं। तेज दिमाग, मतलब दिमाग से जितने ज्यादा जल्दी थॉट्स आते हैं, शरीर भी उतना ही ज्यादा एक्टिव इनका कई बार पाया गया है इनिशियल स्टेज में, जब ये यंग होते हैं। बाकी धीरे धीरे ये भी आलसी हो ही जाते हैं। हवा हर जगह है, हवा की वजह से हम सबका एग्जिस्टेंस है। जहां कोई सोच भी नहीं सकता है वहां पे हवा पहुंच जाती है। इसलिए यहाँ से एक और इंटरप्रिटेशन निकलता है, मिथुन राशि वाले व्यक्ति ऐसी ऐसी चीजों को सोच सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं जो कि कभी किसी ने सोची भी नहीं है, ना ही क्रिएट करी है। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि एक तरफ इनका वायु तत्व का एलिमेंट, दूसरी तरफ मरकुरी से रूल हो जाना, इनके जीवन में चेंजेस होते ही रहते हैं और इन्हें चेंज पसंद आते हैं। और जो मिथुन राशि वाला ये कह दे कि मुझे तो चेंज बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप पाओगे, वैसे तो मिलेगा नहीं आपको, और अगर मिल गया है तो आप पाओगे कि वो अपनी ग्रोथ में एक जगह आके अटक गया है, बहुत ज़्यादा जल्दी वो ग्रो कर नहीं पा रहा है, ऐसी समस्या में आएगी। आज इस नौकरी में है, कल कोई और नौकरी देखते हैं, आज इस डिपार्टमेंट में, कल कहीं और जाते हैं, ऐसा इनका विचार चलता रहता है। जिस भी फील्ड में जाते हैं वहाँ अपने तेज दिमाग, इंटेलिजेंस और नॉलेज के दम पर अपना लोहा मनवा ही लेते हैं, क्योंकि ये लोग अपने काम को लेकर क्रिएटिव तो होते ही हैं, लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस से उस काम में चार चांद भी लगा देते हैं। ये लोग मल्टीटास्कर होते हैं, हर चीज में बारीकी से नजर रखते हैं, इवन लोगों पे भी ये बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। एक बार देखेंगे, ऊपर से नीचे तक एनालाइज कर लेंगे कि ये बंदा, ये बंदी दोस्ती करने लायक है भी या नहीं, उनके काम के लिए है भी या नहीं। और हाँ, अगर वो इनके लायक नहीं है तो ये रिश्ता जोड़ने से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करते कि यार चलो किसी काम के नहीं हो, कुछ मेरा फायदा भी नहीं है, या फिर तुम्हारे अंदर कोई अच्छी बात भी नहीं जिससे तुम्हारे साथ बैठूं, तो इनको ये नहीं लगेगा कि चलो आउट ऑफ कर्टेसी दोस्ती नो नो नो। मिथुन राशि वाला जब तक ऐसी गलती नहीं करता है, मिथुन राशि वाला जब तक जानता है कि मैं जल्दी उब जाता हूं, मुझे लोगों के अंदर जाइए कि मेरी तरह उनका भी इंटेलेक्चुअल माइंड हो, तो ये बहुत ज्यादा लोगों से दोस्ती करते हुए भी नहीं मिलेंगे आपको। मिथुन राशि वाले जातकों को आप खुद अपने आप से पूछेगा, या तो एक दो दोस्त होगा आपका जो कि आपके सबसे आसपास होगा। लेकिन अभी तो मैंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, अब इनकी एक खराब बात भी होती है। मिथुन राशि वाले जातकों को आदत होती है चीजों को अधूरा छोड़ देने की। इन्होंने बड़े बड़े रुचि से कोई काम शुरू करते हैं, बड़ी दिलचस्पी से काम शुरू करते हैं, पढ़ लिख के एकदम प्लानिंग से शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है बोर होने लग जाते हैं, बोर्डम और आगे बढ़ता है, फिर ये अपने काम में उतना ज्यादा मन नहीं लगा पाते, और जहां मन लगेगा नहीं मिथुन राशि उसे काम को अधूरा छोड़ देगी। इसलिए लाइफ में कई बार स्ट्रगल भी आ जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारे काम अधूरे छोड़े हैं। इसलिए मेरी आपको ये सलाह है कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा ना, बोर्डम में भी सक्सेस छुपी होती है। हर चीज मनोरंजन होगी, हर चीज में मजा आएगा तो ये जिंदगी मजेदार नहीं रह जाएगी, ये बात सच है।
किसी भी चीज में आपको सुख आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने कभी ना कभी दुख एक्सपीरियंस किया था। आपको गर्मी लगी थी, इसलिए आज एसी की हवा का मजा आ रहा है। इसलिए जो चीजें बोर करती हैं ना, उसमें भी मजा आना चाहिए, या फिर उनको भी आपको सहने की आदत डाल देनी चाहिए। ये सलाह आपके लिए बहुत काम आने वाली है। एक काम को जब आप ठान लीजिए, कई सारी चीजें आएंगी, कई पीक्स आएंगे जिसमें आपको आनंद आएगा, चैलेंजेस आएंगे, कई पीक्स आएंगे जिसमें आपको नॉर्मल स्मूथ रास्ता या बोर्डम वाला रास्ता भी अपनाना पड़ेगा, उसे भी अपनाइए। यही जीवन है। अब आगे बात करते हैं आपके लव लाइफ की। अब क्योंकि मिथुन राशि वाले नॉलेज, इंटेलिजेंस ऐसी राशि मानी जाती है, तो ये चाहते हैं कि इनके पार्टनर भी बुद्धिमान हो, इनके पार्टनर भी चीजों को बेहतर समझे। ये अपने जीवन साथी को भी ये चाहते हैं कि आओ साथ में मिलकर ग्रो करते हैं, साथ में मिलकर कुछ क्रिएट करते हैं, बिजनेस करते हैं, या साथ में मिलकर कोई चीज यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनका जीवन साथी एक हाउसवाइफ हो या एक हाउस हस्बैंड हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये लोग आसानी से दोस्त बन भी जाते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन जब बात प्यार की आती है ना, तो ये हर तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, हर तरह की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद जाके अपने पार्टनर का चुनाव करते हैं। मिथुन राशि के लोग रोमांटिक होते हैं, जिसकी वजह से अपने पार्टनर के साथ इनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। कुल मिलाकर अगर ये 30 मार खा है, तो इन्हें भी इन जैसा ही 30 मार खा चाहिए, ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे को समझ पाएं। और इसलिए जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इनके सिंबल में 2 जुड़वा, यानी कि एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल है, उसका भी यही मतलब था कि भले ही इनको कोई ऐसा पार्टनर ना मिले जो इनके विचारों को 100% समझता है, पर ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो कि इनके विचारों को नकारता भी नहीं है। विचार सेम ना हो चलेगा, पर समझना जरूरी होता है मिथुन राशि वालों को कि हाँ यार, चलिए मैं आपके ओपिनियन को समझ तो नहीं पा रहा हूं, बट मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो। इनको बस एक ऐसा पार्टनर चाहिए, नहीं चाहते कि मेरी हर बात मानो, बस ये चाहते कि मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे का सेंस तो समझो। चलिए अब बात करते हैं आपके लकी नंबर की, लकी कलर की, लकी डेज की और लकी स्टोन की भी। आपके लिए सबसे अच्छे कलर सूदिंग कलर्स होते हैं, उसमें ग्रीन के शेड्स, येलो, ऑरेंज या फिर रेड आ जाते हैं। आपके लिए लकी अंक यूजुअली नंबर 5 रहता है और 6 भी आपके लिए लकी अंक रहता है। खास तौर पे आपके लिए 32 नंबर बहुत लकी देखा गया है। लकी डेज में अगर बात की जाए तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपके लिए अच्छे माने गए हैं। आपके लिए सबसे लकी स्टोन होता है या फिर लकी ब्रेसलेट जिसे आप बोल सकते हैं, वो है आप टर्क्वाइज स्टोन पहन सकते हैं या टर्क्वाइज का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, वो आपके लिए लकी होता है। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन राशि का पूरा एनालिसिस।